नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बीपीएससी, जेपीएससी या किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। आज हम यूरोपियों के आगमन से जुड़े परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ाएंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और वीडियो अगर पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर दें, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल यह परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते बिना कोई देरी के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री कौन था? इसका राइट आंसर होगा वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली थे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? राइट आंसर होगा 20 मई 1498 को। 20 मई 1498 ये तिथि याद रखिएगा। इसका डेट नहीं याद रखिएगा 20 मई तो चलेगा, लेकिन जो यार इधर है ईयर है 1498, ये जरूर याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? 20 मई 1498 को। नेक्स्ट देखिए, वास्को डी गामा भारत के किस स्थान पर पहुंचा? इसका राइट आंसर होगा कालीकट। वास्को डी गामा भारत के कालीकट स्थान पर पहुंचा था। इसको एक भारतीय राजा था जिसका नाम था जमोरिन, वह इसका सहायता किया था, स्वागत किया था। और एक नाविक था अब्दुल माजिद नामक, एक नाविक था, उसने इसका मदद किया था आने में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को दी गामा का स्वागत किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा जमोरिन। अभी हम बता दिए हैं इससे पहले, जमोरिन जो था इसका स्वागत किया था। नेक्स्ट है, भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन है था? भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय की बात करें तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे प्रथम पुर्तगाली, जो 1505 से लेके 9 तक, यानी 4 साल तक ये पुर्तगाली के वायसराय रहे थे। इसके बाद अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क बनते हैं 9 से लेके 15 तक। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण वायसराय बनते हैं नीनो दी कुन्हा, जो 1529 से लेके 38 तक रहते हैं। और नीनो दी कुन्हा बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। नीनो दी कुन्हा ने बहादुर, गुजरात के एक शासक थे बहादुर करके कुछ नाम था, इस तरह उसको नाव पर बुला के उसकी हत्या कर दिया गया था। और यह क्वेश्चन यूपीएससी में प्रीलिम्स में पूछा गया था। तो यहाँ भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये हो गया। नेक्स्ट है, नीले पानी की नीति किसने अपनाई? नीले पानी की जो नीति है वह फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने अपनाया था। नीले पानी की नीति इसलिए अपनाया था उसने क्योंकि वह संपूर्ण हिंद महासागर को जीतना चाहता था। ब्लू वाटर पॉलिसी जिसको कहते हैं वह फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा पर पुर्तगालियों पर अधिकार किसने स्थापित किया? इसका राइट आंसर है अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क। अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क जो है गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार स्थापित किया था 1610 ईस्वी में। गोलकोंडा के राजा से इसने अधिकार में ले लिया था। नेक्स्ट देखिए, बीजापुर के थी से लिया था। भारत में डच हॉलैंड कब आए? भारत में डच और हॉलैंड 602 ईस्वी में आया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था 1602 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ, जिसने भारत में 200 वर्ष तक लगभग शासन किया था। नेक्स्ट है, भारत अंग्रेजों का पहला व्यापारी केंद्र था सूरत। ये तो बहुत लोग जानते हैं, आप लोग जानते होंगे। अंग्रेजों का पहला व्यापारी केंद्र सूरत था। नेक्स्ट देखिए, भारत में अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति किस मुगल सम्राट ने दिया था? जहांगीर ने दिया था। इसको ट्रिक से याद रखने का बता देते हैं, किसी से जब कुछ चीज़ का अनुमति लेना रहता है तो उसका पैर पर गिर जाना पड़ता है, तो गिर से आप लोग रखिएगा जहांगीर ने अनुमति दिया था। नेक्स्ट देखिए,
जहांगीर के दरबार में अंग्रेज राजदूत कौन था? सर थॉमस रो। जीत जाएगा कोई आदमी तो रोएगा ही, तो इसका ट्रिक हो गया था सर थॉमस रो। नेक्स्ट देखिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। नेक्स्ट देखिए, 64 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका थोड़ा डिटेल बता देते हैं। फ्रांस के राजा जो थे, उसके जो वित्त मंत्री थे एवरल क्या था, इसी तरह कुछ था, कैवलरेज जो था वित्त मंत्री, उसने 1664 में स्थापित किया था। 64 के बाद 3 से जोड़ दीजिए, 67 में प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाता है। 64 के बाद 67 हो गया, फिर 69 में दूसरी फैक्ट्री लगाता है सूरत में। तो इस तरह से याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, भारत में फ्रांसीसियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? इसका राइट आंसर होगा पांडिचेरी। नेक्स्ट देखिए, डचों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? डचों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? पुलिकट था। आप लोग याद रखिएगा, डच लोग का प्रमुख व्यापारिक केंद्र पुलिकट था। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया था, क्योंकि वास्को डी गामा ही 1498 ईस्वी में भारत आया था, तो उसने ही सबसे पहले समुद्री मार्गों की खोज किया था। नेक्स्ट है, भारत से सबसे पहले किस यूरोपीय शक्ति का पतन हुआ? डच लोगों का सबसे पहले पतन हो चुका था, अर्थात इन लोगों का पतन 1625 ईस्वी में इन लोगों का पतन हो गया था। 1625 नहीं दोस्तों, 1825 में हुआ था पतन डच लोगों का। नेक्स्ट है, भारत में अंततः किस यूरोपीय शक्ति का शासन स्थापित हुआ? तो इसका सब लोग जानते हैं कि अंग्रेज लोगों ने शासन किया था। अंततः यूरोपीय शक्तियों में से अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है, यूरोपियों का भारत आने का मुख्य कारण क्या था? यूरोपीय लोग भारत क्यों आना चाहता था? क्योंकि मसालों का व्यापार यहाँ होता था ज़्यादा, अर्थात भारत के केरल में अभी भी उसको मसालों का बगीचा कहा जाता था। यहाँ मसालों का अत्यधिक व्यापार होता था, अधिक लाभ कमाना चाहता था उन लोग था। बाद में राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया, और जब लाभ कमाया, मसाला का अधिक व्यापार किया, उन लोग फला फूला, उसके बाद उन्हें राजनीतिक अर्थात यहाँ शासन भी उन्हीं लोग करने लगे, क्योंकि उस समय भारत के ज़्यादातर लोग उतना शिक्षित नहीं थे, तो इसीलिए उन्होंने आसानी से, उन लोग पढ़े लिखे थे तो आसानी से यहाँ अपना नियंत्रण स्थापित कर लिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। उम्मीद करता हूँ कि यूरोपियों के आगमन के 20 प्रश्न उत्तर आप लोगों को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण एग्जाम प्रिपरेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।